भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमने हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। विकास के जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हमारी सरकार हर कदम तत्पर है और तत्पर रहेगी। यदि किसी भी नागरिक को कोई संकट है तो वह 112 नंबर पर डायल करके तेजी से पुलिस सहायता प्राप्त कर सकता है। हमारी पुलिस कॉल आने के औसतन 7 मिनट 12 सेकंड के भीतर मदद के लिए पहुंच जाती है। आज आजादी के इस उत्सव में मैं जोर दे करके ये कहना चाहूंगा कि हम हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कथनी और करनी एक है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प वो लिए थे। इनमें से 41 को पिछले दिनों हमने पूरा किया है और मात्र 10 मास में इसको हमने पूरा किया है। और इस साल कुल मिलाकर के 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बिना पर्ची खर्ची के 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 10 साल में 1,80,000 नौकरियां वो बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी जा चुकी हैं। हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमने कानून बना करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और वार्षिक इंक्रीमेंट भी दी जाएगी और इस निगम के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलवाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी 24 फसलें MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए कि अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल के खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया उनके सीधे खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल के खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपया भी उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम किया है और किसानों का 133 करोड़ रुपया बकाया उसको भी माफ करने का काम हमने किया है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली किया है।